हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हमारी वीडियो एक विंटर के सॉक्स के पैटर्न पे है। ये हमने एडल्ट साइज पे सॉक्स का पैटर्न रेडी किया है। ये फ्री साइज है एंड टोटली आप इसे अपने अकॉर्डिंग साइज में कस्टमाइज कर सकते हैं। कुछ लोगों के पैर थोड़े से बड़े साइज में होते हैं, कुछ के छोटे साइज में होते हैं, तो ईजिली आप अपने साइज में इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। वो मैं वीडियो में फुल डिटेल मेंशन कर दूंगी। बिगनर्स फ्रेंडली ट्यूटोरियल है ये। एंड अगर आप थंब सॉक्स जो कि कहा जाता है अंगूठे वाले मोजे, अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहें तो हमारे चैनल पर उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैं लिंक आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, या फिर आप हमारे चैनल पर जा करके विंटर सॉक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। देखिए, इस पैटर्न पे वर्क करने के लिए हम ये थ्रेड यूज कर रहे हैं, सॉरी नॉट थ्रेड, वूल, हॉबी स्टोर की वूल है। इसकी लिंक मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। हुक साइज हम इसमें ले रहे हैं 4.5 mm। आप अपनी वूल के अकॉर्डिंग हुक साइज ले सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में हम एक स्लिप नॉट लेंगे। चेन्स का वर्क करें। देखिए, ये टोटल हमने 8 चेन्स ली हैं। अब यहां से देखिए, हमें जो हमारी फर्स्ट चेन है इसे हम स्किप कर रहे हैं, सेकंड चेन पे जाएंगे। यहां देखिए, हम सिंगल क्रोशिया का ही वर्क करेंगे, बट ये हमारा थोड़ा डिफरेंट सिंगल क्रोशिया है। इसे हम स्टैंडर्ड सिंगल क्रोशिया कहते हैं। देखिए, इस तरीके से लेंगे। नॉर्मल सिंगल क्रोशिया जब हम वर्क करते हैं तो वन टाइम में ही 2 लूप्स ले लेते हैं, बट ये हमारा एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया है। इसमें हम देखिए पहले एक लूप पे वर्क करेंगे, देन अगेन नेक्स्ट लूप, नेक्स्ट स्टिच पे जाएंगे, एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया का वर्क करेंगे। एवरी स्टिच पे 1 एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया ले लें। देखिए, ये हमारी लास्ट स्टिच है। इस पे हमें सेम स्टिच पे 2 एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया लेना है। अब इस साइड पे देखिए टर्न कर लेंगे। अब यहां पे हमें एवरी स्टिच पे अगेन 1 एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया लें। इस एक्स्ट्रा थ्रेड को साथ में आप सिक्योर करते रहें। ये हमारी जो लास्ट स्टिच है, इस पे भी हम लेंगे एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया। देखिए, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास टोटल ये 14 एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया का वर्क हुआ है। अब ये हमारी फर्स्ट स्टिच है। यहां पे देखिए, पहले हम स्टिच मार्क कर लेंगे। फर्स्ट स्टिच पे स्टिच मार्कर कर लें। स्टिच मार्कर एक और लें। अब यहां से देखिए काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 स्टिच पे अगेन स्टिच मार्कर। अभी देखिए, फर्स्ट वाले को हम अभी रिमूव कर रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट स्टिच है। इस पे हम स्लिप स्टिच नहीं ले रहे हैं, इस पे हमें डायरेक्ट एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया लेना है एंड स्टिच मार्कर कर लें। अब देखिए, एक पॉइंट मैं आप लोगों को यहां क्लियर कर रही हूं, ये जो हमने चेन वर्क करी है
ये हमारे सॉक्स में देखिए आगे ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट रहता है, दिस वन। तो अगर आपके पैर का साइज लाइक जो फिंगर्स वाला साइज होता है, अगर वो साइज आपका बड़ा है तो फिर आप ये चेन को इंक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज एक नॉर्मल एडल्ट साइज के लिए इतनी चेन्स परफेक्ट रहती हैं। अब देखिए इसमें एक चीज का ध्यान दीजिए, ये स्टिच मार्कर है, ये स्टिच मार्कर है। हमें स्टिच मार्कर के एक स्टिच बाद में और एक स्टिच पहले इंक्रीजिंग करनी होगी। स्टिच मार्कर वाली स्टिच पे कोई भी इंक्रीजिंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ स्टिच मार्कर है, इस पे हमने कोई इंक्रीजिंग नहीं करी है। नेक्स्ट स्टिच पे आ जाएंगे, एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया का ही वर्क ले, इस पे इंक्रीजिंग करेंगे। यहां से एवरी स्टिच पे 1 एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया का वर्क करें। अब देखिए ये हमारे स्टिच मार्कर से एक स्टिच पहले है, इस पे अगेन इंक्रीजिंग कर लें। स्टिच मार्कर रिमूव कर लें। इस स्टिच पे हमें कोई इंक्रीजिंग नहीं करनी है। अगेन इस पे स्टिच मार्कर कर लेंगे। अब ये स्टिच मार्कर के बाद वाली स्टिच है, इस पे अगेन इंक्रीजिंग। यहां से एवरी स्टिच पे 1 एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया का वर्क लें। ये हमारी स्टिच मार्कर से एक स्टिच पहले है, इस पे इंक्रीजिंग कर लें। इस तरीके से वर्क आएगा। यहाँ पे अब हम इसकी स्टिच मार्कर वाली मेरी स्टिच है, इस पे ज्वाइनिंग कर लेंगे विद द स्लिप स्टिच। स्टिच मार्कर रिमूव करें, 1 चेन लें फॉर द नेक्स्ट रो। सेम स्टिच पे ही जहाँ हमने अभी स्लिप स्टिच किया है, इस पे लेंगे 1 एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट हमारी स्टिच है, इस पे हमें इंक्रीजिंग करना है। अगेन यहाँ से एवरी स्टिच पे 1 एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया का वर्क लें। अब ये हमारी देखिए स्टिच मार्कर से पहले वाली स्टिच है, इस पे अगेन इंक्रीजिंग लें। स्टिच मार्कर वाली स्टिच पे कोई इंक्रीजिंग नहीं रहेगी, इस पे अगेन स्टिच मार्कर कर लें। नेक्स्ट स्टिच ये हमारी है स्टिच मार्कर के, इस पे इंक्रीजिंग कर लें। अब यहाँ से एवरी स्टिच पे 1 एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया का वर्क लें। देखिए ये हमारी स्टिच मार्कर से पहले वाली स्टिच है, इस पे इंक्रीजिंग लें। अगेन स्टिच मार्कर वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लें। इसको रिमूव करें स्टिच मार्कर को, 1 चेन लें फॉर द नेक्स्ट रो। सेम स्टिच पे ही 1 एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया लें। अगेन स्टिच मार्कर कर लें। नेक्स्ट स्टिच पे इंक्रीजिंग कर लें। नेक्स्ट से एवरी स्टिच पे 1 एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया का वर्क लें। इस पॉइंट पे अगेन इंक्रीजिंग। स्टिच मार्कर वाली स्टिच पे 1 एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया लें। अगेन स्टिच मार्कर कर दें। नेक्स्ट स्टिच पे इंक्रीजिंग। अगेन यहाँ से एवरी स्टिच पे
1 एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया लें। देखिए यहाँ तक हमने इसे वर्क किया। लास्ट स्टिच है, इस पे इंक्रीजिंग लेंगे, स्टिच मार्कर रिमूव करके स्लिप स्टिच कर लें, 1 चेन लें फॉर द नेक्स्ट रो, अगेन सेम स्टिच पे स्टिच मार्कर। देखिए यहाँ पे हम अब देखिए इंक्रीजिंग का वर्क स्टॉप कर रहे हैं। देखिए इससे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ये वाला पार्ट देखिए वर्क हुआ है। तो आप अब इसे अपने पैर पे ऐसे डाल करके फिंगर्स पे आप साइज देख सकते हैं। अगर आपका पैर ज़्यादा लाइक ब्रॉड है, चौड़ा है, तो फिर आप उसमें एक रो इंक्रीजिंग की ओर बढ़ा सकते हैं, बट एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज के लिए ये परफेक्ट है। एंड इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये वूल है, काफ़ी स्ट्रेच होती है। अगर आप इंक्रीजिंग एक रो की ओर करना चाहते हैं तो अभी एक रो आप इस पर एक नॉर्मल एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया की वर्क कर लें विदाउट एनी इंक्रीजिंग। देन नेक्स्ट रो पे आप सेम वे में ही इंक्रीजिंग कर लें। इंक्रीजिंग का सेम ही मेथड रहेगा कि स्टिच मार्कर से एक स्टिच बाद में एंड एक स्टिच पहले इंक्रीजिंग रहेगी। हम यहाँ पे इंक्रीजिंग स्टॉप कर रहे हैं। देखिए इस रो में एवरी स्टिच पे 1 एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया का वर्क ले लें। देखिए हम अपनी ये स्टिच मार्कर वाली स्टिच पे हैं, स्टिच मार्कर रिमूव करेंगे, स्पेस स्टैंडर्ड सिंगल क्रोशिया का वर्क कर लें एंड अगेन स्टिच मार्कर कर लें। एवरी स्टिच पे 1 एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया लें। यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लें। देखिए इसी सेम पैटर्न पे ही हमें ये रो स्कोप इंक्रीज करना है। लाइक ये ध्यान दीजिएगा कि स्टिच मार्कर हम रिमूव करके वहाँ पे एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया का वर्क करेंगे एंड अगेन सेम पॉइंट पे हमें स्टिच मार्कर यूज करना है। ये देखिए ये हमारी ये वाला पार्ट वर्क होगा। तो ये सबके पैर के अकॉर्डिंग देखिए साइज डिफरेंस हो सकता है। इतना वर्क हम इसका कंप्लीट करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि हमने इसमें टोटल कितनी रोज वर्क करी हैं। देखिए हमने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। ये इतनी लेंथ हमने रखी इसकी। अगर आप यहाँ से देखिए काउंटिंग करेंगे स्टार्टिंग वाले पॉइंट से, तो ये हमारे टोटल यहाँ तक में 23 रोज का वर्क हुआ है। अब आप ये नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। देखिए अब हमें इसका लाइक अगर आप इसमें से देखेंगे तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा वर्क हुआ है। अब हमें ये हील का पार्ट वर्क करना है। वन चेन लें फॉर द नेक्स्ट रो। फर्स्ट स्टिच पे देखिए एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया लें, स्टिच मार्कर कर लें। देखिए हमारे टोटल हमने ये जितने वर्क किए हैं स्टिचेस, ये टोटल हमारे देखिए 26 स्टिचेस का वर्क हो रहा है ओवरऑल में। 26 का हाफ होगा 13, तो हमें यहाँ पे 13 एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया का वर्क लेना है। लाइक आप जितने भी स्टिचेस पे वर्क कर रहे होंगे कि अगर आपने साइज बढ़ाया है या कम किया है, तो जितने भी आपके ओवरऑल में स्टिचेस हैं उसके हाफ स्टिचेस वर्क करें।
स्टिचेस को काउंट कर लें। ठीक है, ये हमारे टोटल 13 स्टिचेस का वर्क हुआ। 1 चेन लें, वर्क को टर्न कर लें। अब यहाँ पे देखिए हमारी स्टिचेस थोड़ी सी चेंज होंगी। इस पूरे पैटर्न में अभी तक हमने एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया का वर्क लिया है। यहाँ पे अब हम नॉर्मल सिंगल क्रोशिया का वर्क लेंगे ओनली फॉर द हील पार्ट। नॉर्मल सिंगल क्रोशिया इस तरीके से वर्क होंगे। देखिए हमारे ये टोटल 13 सिंगल क्रोशिया का वर्क हो गया है। 1 चेन लें, वर्क को टर्न कर लें। एवरी स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया लें, ये हमारी लास्ट स्टिच है, इस पे हम वर्क नहीं करेंगे, इसे हमें स्किप कर देना है। इस तरीके से देखिए एक की इसमें डिक्रीजिंग हो गई है। 1 चेन लें, अगेन वर्क को टर्न कर लें। एवरी स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे, लास्ट स्टिच पे देखिए वर्क नहीं करेंगे। देखिए ये लास्ट स्टिच है, इसे हम स्किप कर दे रहे हैं। 1 चेन लेंगे, अगेन वर्क को टर्न करेंगे। इसी सेम वे में देखिए इसे कंटिन्यू करेंगे। देखिए लास्ट को स्किप कर दिया। 1 चेन लें, टर्न करें। सेम वे में देखिए रिपीट करें। एवरी रो में हमें लास्ट स्टिच को स्किप करना है। ये देखिए हमने ये डिक्रीजिंग के पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। टोटल हमने इसकी डिक्रीजिंग की इसमें 9 रोज वर्क करी हैं एंड लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 5 स्टिचेस हैं। देखिए 1 चेन लेंगे, वर्क को टर्न कर लें। एवरी स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया लें, वन चेन लें। देखिए अब हमें यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी अभी ये वर्किंग रो है, इस पे वर्क नहीं करना है। इस साइड पे अब हमें वर्क करना होगा। ये हमारी जो फर्स्ट वाली स्टिच है, इस पे हम लेंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट ये जो हमने देखिए स्किप की थी स्टिच, इस पे लेंगे सिंगल क्रोशिया। एंड नेक्स्ट हमारी देखिए जो ये वाली स्टिच है, इस पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे इसको। अब यहाँ देखिए कोई भी 1 चेन नहीं लेनी है, वर्क को टर्न करें अपने। ये जो हमारी स्लिप स्टिच है, इस पे हमें वर्क नहीं करना है। जो हमारे ये सिंगल क्रोशिया का वर्क हुआ है, इस पे हम लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। ठीक है, अब इस साइड पे टर्न कर लेंगे। ये जो हमारी फर्स्ट वाली स्टिच है, इस पे हम लेंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट देखिए ये स्टिच हमने जो स्किप की थी, इस पे लेंगे सिंगल क्रोशिया। एंड नेक्स्ट हमें देखिए ये स्टिच पे वर्क करना होगा, स्लिप स्टिच। 1 चेन नहीं लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अगेन एवरी स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने इसे वर्क कर लिया है। टोटल हमारे ये 9 सिंगल क्रोशिया का वर्क हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हमें डिक्रीजिंग का वर्क करना होगा। तो ये वाली स्टिच आप देख सकते हैं, ये वाली जो रो है, इसके ऊपर के पार्ट पे लेंगे। एंड ये जो अनवर्क्ड वाली स्टिच है, इस पे लेंगे एंड डिक्रीजिंग। अब ये जो स्टिच का हमारा साइड वाला पार्ट है, इस पे हम
स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 चेन नहीं लेना है, वर्क को टर्न करेंगे, अगेन एवरी स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेंगे। देखिए यहां तक हमने सिंगल क्रोशिया का देखिए वर्क कर लिया है। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, देखिए ये वाली जो हमारी स्टिच है इससे हम लेंगे, ये जो अनवर्क्ड स्टिच है इससे लेंगे एंड डिक्रीजिंग कर देंगे। डिक्रीजिंग वाले पॉइंट पे थोड़ा सा स्टिच को आप टाइट रखिएगा। अब नेक्स्ट जो ये वाला पार्ट है इस पे स्लिप स्टिच कर देंगे, वर्क को अगेन टर्न करेंगे, एवरी स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेंगे। ठीक है, यहां तक हमने इसे वर्क कर लिया है। नेक्स्ट देखिए अगेन हमें यहाँ पे डिक्रीजिंग लेनी है। यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेंगे, अगेन टर्न करके एवरी स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेंगे। ठीक है, यहाँ तक सिंगल क्रोशिया हो गया है। अगेन यहाँ पे हमें डिक्रीजिंग करनी होगी। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लें, अगेन टर्न कर लें, एवरी स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया का वर्क लें। ठीक है, यहां तक इसे वर्क कर लिया। अगेन यहाँ पे डिक्रीजिंग करें, यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लें, वर्क को अपने टर्न कर लें, एवरी स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया का वर्क ले लें। ठीक है, यहाँ तक हमने इसे वर्क कर लिया है। अब यहाँ पे अगेन देखिए डिक्रीजिंग करेंगे एंड यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं ये हमारी हील की शेप आ गई है। एट दोनों साइड कोई भी स्टिचेस अब लेफ्ट नहीं है। 1 चेन लेंगे, वर्क को अपने टर्न करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमें अगेन एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया का ही वर्क लेना है। ये देखिए यहाँ तक हमने 15 एक्सटेंडेड डबल क्रोशिया का वर्क किया है। अब ये वाली देखिए जो हमारी स्टिच है इस पे हम लेंगे एक्सटेंडेड डबल क्रोशिया 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, यहाँ तक हमारे ये 29 एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया का वर्क हुआ है। अब यहाँ पे ले 30, 31 एंड 32। देखिए आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसे सेट कर सकते हैं। हमारे ये टोटल में 32 वर्क हुए हैं। आपके 1-2 स्टिचेस कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब फर्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच कर दें, 1 चेन ले लें फॉर द नेक्स्ट रो। देखिए इस रो में हमें एवरी स्टिच पे एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया 1 स्टिच एवरी स्टिच पे वर्क करना होगा। देखिए ये रो हमने अपनी वर्क कर ली है। अब हमारी नेक्स्ट रो है, इस रो पे हमें डिक्रीजिंग का वर्क करना होगा। देखिए यहाँ से पहले हम एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया का ही वर्क लेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच वर्क करते हुए स्टिच मार्कर के पॉइंट तक आते हैं।
देखिए यहाँ स्टिच मार्कर के जो 2 स्टिच पहले हैं इस पे अब हम डिक्रीजिंग करेंगे लाइक दिस। अगेन एवरी स्टिच पे 1 एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशे लें, ठीक है। यहाँ तक हमने इसे वर्क किया। ये हमारे पास लास्ट के 2 स्टिचेस हैं, इस पे अगेन हम डिक्रीजिंग कर लेंगे। फर्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच से ज्वाइनिंग दे दें, 1 चेन लें फॉर द नेक्स्ट रो। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हील का पार्ट इस टाइप से देखिए शेप आई है, इसके परफेक्ट शेप है। देखिए नेक्स्ट रो के लिए हमें कोई डिक्रीजिंग नहीं लेनी है। एवरी स्टिच पे 1 एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया का वर्क करें। इस पूरे पैटर्न में हमारे एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया का ही वर्क हो रहा है, ओनली हील्स के पार्ट पे ही नॉर्मल सिंगल क्रोशिया का वर्क हमने लिया है। देखिए ये रो हमारी वर्क हो गई है। अब हमें देखिए सेम इसी पैटर्न पे ही 1 एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया का वर्क लेते हुए टोटल 8 रोज वर्क करनी होगी। देखिए आफ्टर डिक्रीजिंग हमारी ये फर्स्ट रो है, 7 रोज और हम इसकी वर्क कर लेते हैं। ये हमारे देखिए इस पैटर्न की ये जैसे ये हमारा हील का पार्ट है, तो हील के बाद की ये ऊपर की हाइट का वर्क है। 7 रोज इसकी कंप्लीट कर लें। देखिए हमने अपनी 8 रोज ये कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ से स्टिच मार्कर को हम रिमूव कर लेते हैं। देखिए अब हमें किस तरीके से इसे करना है। यहाँ टोटल में अभी हमारे पास 30 स्टिचेस हैं। कॉर्नर पॉइंट पे स्टिच मार्कर करें, यहाँ से 14 स्टिचेस काउंट कर लें। ये हमारी सेंटर पॉइंट है, इस पे स्टिच मार्कर कर लें। 14 हमारे इस साइड है, 14 इस साइड है, 28 हो गए, 29 एंड 30 दिस वन। अब देखिए यहाँ से अगेन एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया का वर्क करें। 2 3 4 5। देखिए टोटल हमने 5 वर्क किए हैं। यहाँ हमें डिक्रीजिंग करनी होगी। डिक्रीजिंग के लिए देखिए इस तरीके से वर्क करेंगे। अगेन इस पे स्टिच मार्कर कर लें। यहाँ से अगेन एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया का वर्क करें, 1 in each। स्टिच मार्कर वाले पॉइंट पे हम आ गए हैं। यहाँ पे अगेन हमें डिक्रीजिंग करनी होगी। इस तरीके से देखिए अगेन इस पे स्टिच मार्कर कर लें एंड यहाँ से अगेन 1 in each का वर्क कर लें। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। लास्ट में यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दे। फर्स्ट स्टिच पे 1 चेन ले लें, एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया का वर्क करें।
टोटल 5 देखिए हमने वर्क किया। यहाँ पे अगेन आप डिक्रीजिंग कर लें। अगेन यहाँ से 1 एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच का वर्क कर लें। यहाँ तक हमने वर्क किया। ये हमारा स्टिच मार्कर वाला पॉइंट है, इस पर अगेन डिक्रीजिंग कर लें। वन एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच का वर्क कर लें। देखिए यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। टोटल ये हमारे पास 26 स्टिचेस हैं। अब हमें देखिए इसकी लास्ट बॉर्डर लाइन वर्क करनी होगी। इसके लिए 2 की चेन ले लें एंड देखिए अब हम इसके पोस्ट पे वर्क करेंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया का वर्क लें, देन नेक्स्ट स्टिच पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट बैक पोस्ट। कि इसी तरीके से हमें इसे कंटिन्यू करना होगा, फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट का वर्क। देखिए हमने इसे कंप्लीट कर लिया। स्टार्टिंग हमने फ्रंट पोस्ट से की थी, एंड हमारा बैक पोस्ट पे है। अब इसी फ्रंट पोस्ट वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दें। अगेन 2 की चेन ले लें। देखिए सेम वर्क हमें अगेन करना होगा। जो हमारा फ्रंट पोस्ट वाला है इस पे हम फ्रंट पोस्ट लेंगे, एंड ये जो बैक पोस्ट है इस पे बैक पोस्ट लेंगे। अगेन फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट। सेम पैटर्न पे ही रो को कंटिन्यू करेंगे। देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गई है। जो हमारी फर्स्ट ये फ्रंट पोस्ट वाली स्टिच है इस पे स्टिच मार्कर कर स्लिप स्टिच कर ले, 1 चेन लें। अब देखिए हम अपनी लास्ट रो का वर्क करेंगे। इसमें हमें एवरी स्टिच पे स्लिप स्टिच लेना है। ज़्यादा टाइट हैंड से वर्क ना करें इसे। इस तरीके से एवरी स्टिच पे स्लिप स्टिच का वर्क कर लें। देखिए हमने इसे यहाँ तक वर्क कर लिया। अब यहाँ पे हल्का सा ऐसे लॉन्ग ले करके कट कर लें। इसको अब नीडल पे ले लें, एंड यहाँ पे देखिए इनविजिबल ज्वाइनिंग का वर्क हम करेंगे। जो हमारी फर्स्ट स्टिच है इस पे वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाली देखिए हम ले रहे हैं, देखिए वी के इस तरीके से नीचे से ले रहे हैं, एंड ये जो वर्किंग वाली थी दिस वन, इसके सेंटर पे जाएंगे वी के, एंड इस तरीके से देखिए क्लोज कर देंगे। प्रॉपर एक स्टिच के शेप बन जाती है। अब इनर साइड पे इसको सिक्योर कर लें। यहाँ पे आप चाहे तो एक नॉट भी दे सकते हैं। देखिए फाइनली हमारे ये सॉक्स रेडी हो गए हैं। एंड एक पॉइंट मैं आप लोग को और क्लियर कर देती हूँ, लाइक कि अगर आप लोग शॉर्ट वाले पहनना चाहें, जो कि आजकल बड़ा ट्रेंड में रहता है कि लोग शॉर्ट वाले पहनते हैं जो कि ओनली नी तक में रहते हैं, हील तक में सॉरी। तो अगर आप शॉर्ट वाले करना चाहें तो जो हमने ये 8 रोज़ वर्क करी थी ये रोज़ आप कम कर सकते हैं, एंड लास्ट वाला पैटर्न यहाँ पे वर्क कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, हमारा ये पैटर्न आप लोग को कैसा लगा है ये कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग इस पैटर्न को देख करके हमारी वीडियो की हेल्प से ये सॉक्स का पैटर्न बना रहे हो तो उसकी फ़ोटोज़ भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो फ़ोटो विथ योर नेम अपने वीडियोज़ में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।